इसकी एप्लीकेशन है एज अ डिफरेंशिएटर, यानी आपने इनपुट सिग्नल को अगर डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, बहुत सारे कई बार आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है, ठीक है, तो ये डिफरेंशियल जो है वो कंट्रोलर अगर आपने बनाना है, डेरिवेटिव कंट्रोलर बनाना है, तो इस तरह से आप बनाएंगे कि ये आपकी आउटपुट होगी, रेजिस्टेंस आपकी फीडबैक होगी, और यहाँ पे आप वी इन और माइनस के दरमियान एक कैपेसिटेंस यूज़ कर लेंगे। अब इसको अगर आप सॉल्व करें, आप लेप्लेस वगैरह लगा के, आई थिंक आपने कंट्रोल सिस्टम अभी आई थिंक नहीं पढ़ा, तो कंट्रोल सिस्टम्स जो है उसमें आप इसका एनालिसिस करते हैं, तो इसमें ये बन जाता है आपका 1/CS, ये बनती है आर, ये 1/CS, ठीक है। उसको फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को लेप्लेस में ले जाते हैं, और फिर लेप्लेस से इन्वर्स लेप्लेस लेके वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाते हैं। तो एनी हाउ इस काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने के बाद ये सर्किट आपका बन जाएगा वी आउट इज इक्वल टू -RC dVn/dt। अच्छा, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारी जो आउटपुट निकलेगी वो निकलेगी वी आउट इज इक्वल टू -RC मल्टीप्लाइड बाय dVn/dt, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस वोल्टेज Vn। देखिए पहले डेरिवेटिव किसी भी इक्वेशन में नहीं आया था, इसमें आ रहा है कि आउटपुट इज योर माइनस दिस कांस्टेंट, ये RC कांस्टेंट बन जाएगा ना, ये टाइम कांस्टेंट, तो टॉ इज इक्वल टू RC, टाइम कांस्टेंट R इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय आपका डेरिवेटिव ऑफ इनपुट वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, आगे अब इसको देखते हैं इसकी कुछ वेव फॉर्म्स। जैसे अगर हमारी इनपुट है इस तरह की साइनोसॉइडल, ठीक है, तो हमारी आउटपुट क्या होगी, इसका डेरिवेटिव, तो ये हमारा क्या है, साइन है, ठीक है, साइन 0 पे 0 होता है, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है, लेकिन माइनस के साथ आप ये देखें कि ये माइनस भी आ रहा है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, और ये कॉस क्या हो जाएगा 1, और उसका असर जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ये देखें आपकी माइनस से स्टार्ट हो रही है वेव, तो ये बेसिकली वेव इसका डेरिवेटिव है, यानी वी इन का डेरिवेटिव ये वाली वेव है। बेसिकली ये वी इन है यहाँ पे, और ये वी आउट है, डेरिवेटिव हो रहा है, फिर -RC से मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। वाई एक्सेस के मैग्नीट्यूड नहीं इसमें एग्जैक्ट लिखा हुआ, हम सिर्फ शेप्स की अभी बात करेंगे। इसी तरीके से अगर आपकी इनपुट वोल्टेज है ट्राइंगुलर, ठीक है, इस तरह से ट्राइंगुलर वोल्टेज है, 0 से T1 तक इंक्रीजिंग है और T1 से T2 तक डिक्रीजिंग है, तो अब इसका क्या होगा, ये इनपुट है तो उसकी आउटपुट क्या होगी। आप देखें 0 से लेकर T1 तक इनपुट क्या है आपकी इंक्रीजिंग, तो आपका जो डेरिवेटिव इसमें होगा वी आउट वो माइनस के साथ आएगा, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना, वैसे तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे चूँकि डेरिवेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव RC से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऊपर वाली जो वेव है ये ट्रायंगुलर, इसका ये आउटपुट आपको वोल्टेज मिलेगी उस ओप एम्प से। और अगर आपकी इनपुट इस तरह की है, ठीक है, जो कि एक स्टेप जो फंक्शन होता है आपका, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड स्टेप फंक्शन 0 से, खैर वो कंट्रोल सिस्टम में ज़्यादा हम चले जाएंगे, हम इसमें 0 से T1 तक ये कांस्टेंट है, फिर T1 से T2 तक फिर कांस्टेंट है, फिर T2 से T3 तक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट का, 0। तो आपकी आउटपुट क्या होगी, ये वी इन है तो आपकी वी आउट क्या होगी, ये वी आउट है, यहाँ पर गलत टाइपो मिस्टेक है, तो वी आउट आपकी क्या होगी, 0, आपकी वी आउट क्या हो जाएगी, 0 आपकी आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, क्यों, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा, अब ये हो गया डिफरेंशिएटर। फिर देख लें डिफरेंशिएटर में क्या होता है कि रेजिस्टेंस आपकी फीडबैक पाथ में लगी हुई है और कैपेसिटर आपका पीछे लगा हुआ है।